हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। तो गाइस, आज के टॉक शो के एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो जिस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी साइंस, कभी जियोपॉलिटिक्स, और इनकी नॉलेज ये आज आपको इस वीडियोस में दिख जाएगी कि क्या बंदे हैं भाई। क्या हाल है गौरव भाई? बस बढ़िया। भाई के 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ऑन यूट्यूब विद द नेम ऑफ गौरव ठाकुर, राइट? यस, और गेट्स एट फ्लाइज साइंस इनका एक और चैनल है जिसपे 6 पॉइंट समथिंग 6.5 कुछ समथिंग। तो अगर टोटल आपके सब्सक्राइबर्स की बात करें यूट्यूब पे कितने होंगे भाई? 11-12 के करीब करना। अरे भाई, देख रहे हो? तो ये हमारे भाई जनरली बनाते हैं सारी फैक्चुअल वीडियोस, तो हम देख सकते हैं कि फैक्ट वाली वीडियोस भी कितनी अच्छी चलती है। क्योंकि कई सारे मेरे पास बंदे आते हैं कि भैया हम फैक्ट की वीडियोस बना रहे हैं, हमारी चल नहीं रही, व्यूज नहीं आ रही। भाई इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अच्छी नहीं है। जिसकी अच्छी होती है उनके व्यूज भी आते हैं और सब्सक्राइबर भी आते हैं और पैसे तो आते आते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल। तो भाई बताना चाहोगे कि कैसे जर्नी स्टार्ट की और कैसे तुम इतने पॉपुलर हो गए? या बेशक, शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा सा इस चीज यस को। यस बिल्कुल। बात कुछ ऐसी है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जो इंटरेस्ट था मैंने उसके हिसाब से इस मेरे यूट्यूब के जर्नी को अलाइन किया था। मुझे साइंस में बहुत रुचि थी, रिसर्च करने का बहुत शौक था, चीज़ों को डेप्थ में समझने का, फंडामेंटल समझने का बहुत शौक था। बेसिकली अंडरस्टैंड करने का, ना कि रटने का, जैसे एजुकेशन सिस्टम में आजकल एक होड़ लगी हुई है मार्क्स की। तो अब मुझे मेरे जो नॉर्मल रेगुलर जॉब था, वो टाइम पे मैं पहले जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, वहाँ पे तो ये काम करने नहीं मिलता था। तो मैं सोचा यार ऐसी कौन सी दूसरा मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ जहाँ पे मैं ये काम कर सकूँ जो मुझे पसंद है। फिर बाद में यूट्यूब के बारे में पता चला, यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, और लकीली वो टाइम पे साइंस वीडियोस कोई नहीं बना रहा था। एक दो चैनल्स थे जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे थे और उनके वीडियोस भी उतने अच्छे नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इनसे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया, और आई थिंक लोगों को ज़रूरत थी इसकी, लोगों को कंटेंट चाहिए था जो उन्हें नहीं मिल रहा था, और वो कंटेंट उनको मिल गया, उनको प्रोवाइड करा दिया गया। तो फिर उससे चैनल अपने आप शूट हो गया। कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि यार अपने आप को सिर्फ साइंस में क्यों रेस्ट्रिक्ट करने का, ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर मुझे ऐसा चाहिए था कि, क्योंकि मैं साइंस को इस तरीके से देखता हूँ कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक माइंडसेट है। लाइक आपके दुनिया को देखने का एक फ्रेमवर्क है, एक नज़रिया है, राइट? अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग देखते हैं चप्पल उल्टा है तो वो सोचते हैं पनौती लगेगी। तो ये साइंटिफिक फ्रेमवर्क का टोटल उल्टा है, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो प्रूव कर सकता है कि यार चप्पल उल्टा रख के पनौती लगेगी, राइट? साइंस ये बता सकता है कि मे बी लाइक आपने उल्टा रखा तो उसमें से कुछ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे, आपके फूड के थ्रू आपके इधर जाके इन्फेक्शंस क्रिएट करे, डिजीजेस क्रिएट करे, वो ठीक है। तो साइंस के नज़रिए से हम चीज़ों के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण को समझ सकते हैं, हम साइकोलॉजी समझ सकते हैं। लोगों से, आप बिजनेस करते हो तो लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनको स्पेशल फील कराना है, कैसे अपना ब्रांड बनाना है, कैसे अपने आप को लोगों के सामने लाना है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, हर चीज़ का प्रॉब्लम साइंस दे सकता है, राइट? और साइंस इतना एडवांस आज के तारीख में हो चुका है। तो मैंने इस एंगल से लेकिन चप्पल वाला नहीं सोचा था भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि चप्पल उल्टा होगा। तो जो आपने पॉइंट बताया कि उल्टा है तो इसका मतलब गंदगी, रेस्पिरेटरी, जो ये सारी चीजें आपने बताई, राइट, इस एंगल से मैंने नहीं सोचा था आज तक भाई। इसलिए कहते हैं साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए यार। एग्जैक्टली। और आई थिंक ये कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ें हैं ना, ये लोगों को पसंद है कि लाइक क्या करेंगे तो क्या होता है। मूवीज में भी ये यूज किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, राइट? हीरो कुछ चीज स्टार्टिंग में करता है, उसके कुछ परिणाम होते हैं, विलन तक पहुंचता है, फिर बाद में चीजें ये होने लगती है। तो एक कॉज एंड इफेक्ट, हैरी पॉटर की मूवी होक्रक्सेस कलेक्ट करना है, उससे ये होगा। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट बहुत पसंद है, लेकिन बात ये है कि हमें स्कूल्स में पढ़ाया वैसा नहीं जाता। हमें ये पढ़ा जाता है अब रटो, क्या चीज से क्या होता है, फंडामेंटली क्या हो रहा है वो कोई नहीं बताता, राइट? तो इस वजह से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। तो साइंस के थ्रू मेरा ये काम था कि लोगों में वो क्यूरियोसिटी को जगाएं। और मैं ये देख रहा था कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि चैनल के आगे साइंस आ गया, गेट सेट फ्लाई साइंस, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक कॉमेडी चैनल कोई भी देख लेगा, उसमें आप ये नहीं सोचते कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स से हूँ। लेकिन साइंस चैनल देखने से पहले हर कोई सोचता है यार मैं तो कॉमर्स फील्ड से हूँ, मेरे क्या काम का। तो मुझे वो माइंडसेट तोड़ना था, इसीलिए मैंने गेट सेट फ्लाई फैक्ट करके चैनल बनाया कि चलो फैक्ट के थ्रू अगर एक इंसान मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, तो मेरे साइंस वीडियोस भी देख सके। तो वो रीज़न था, मैंने फैक्ट खोला, और फिर फैक्ट में मैं दूसरे वैरायटी ऑफ जॉनरास को कवर करने लग गया। जियोपॉलिटिक्स, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, ये एक ऐसा भी प्रोजेक्ट था जिसमें मैं खुद को भी और एक्सप्लोर कर सकूं, बिकॉज मेरा ये बिलीफ है कि एक इंसान को
अपने जीवन काल में हमेशा एक पॉलीमैथ बनने के लिए एस्पायर करना चाहिए. पॉलीमैथ म्हणजे, दिस इज द मराठी वर्ड, मैं मुंबई से हूँ बेसिकली. सो पॉलीमैथ का मतलब ऐसा हो गया कि एक इंसान जिसके पास एटलीस्ट कोई 3 फील्ड्स में अच्छा खासा नॉलेज है. तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान, जैसे बिजनेस हो गया, वो एक फील्ड हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोल सकते हैं. फिर जियोपॉलिटिक्स हो गया, फिर एक साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर बायोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो गया, कोई भी, या फिर एक टेक्नोलॉजी के डोमेन में कोई जैसे मशीन लर्निंग जिसने किया है, कोई भी एक फील्ड का डीप, कोई थियोलॉजी हो गया, कोई फिलॉसफी हो गया, डेप्थ में उसके पास एटलीस्ट 3 फील्ड का ज्ञान होना चाहिए. ये मेरा वो है. तो मैं वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका साइंस में इतना इंटरेस्ट था, आप फैक्ट्स में आए, ये पॉडकास्ट को आपको कैसे शौक चढ़ा कि अब मैं पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर देता हूँ? जैसे मैंने बात किया कि ज़माने के हिसाब से बदलना. हाँ. देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रकृति सबसे आगे है, और प्रकृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको बोलते हैं बदलाव. बिल्कुल. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली थिंग दैट विल नेवर चेंज. और अभी ऐसा हो चुका है कि पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है. मैं कंटेंट नहीं बोलूंगा, मैं स्ट्रैटेजी बोलूंगा. इसके मल्टीपल एडवांटेजेस है. सबसे पहला एडवांटेज आपकी पीआर एक्टिविटी. ठीक है, आप, अभी मैं आपके साथ देख रहा हूं, आप अपने फील्ड के एक बड़े नाम हैं, तो आपके जो फॉलोवर्स मुझे देख रहे हैं वो बोलेंगे यार ये तो इनके साथ बैठे हैं. मेरे फील्ड के जो फॉलोवर्स है वो आपको मेरे साथ देखेंगे, आपकी पीआर इमेज बढ़ेगी. तो पीआर नंबर 1. ठीक है, हमें कितना टाइम लगा? हमें सिर्फ 1 घंटा लगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ दिख गए ऑडियंस के सामने. नंबर 2 हो गया, आज के ज़माने में सारे एल्गोरिदम्स भूखे हो चुके हैं. उनको चाहिए कि भाई डेली कंटेंट डालो, 2 दिन में एक वीडियो डालो. ठीक है, लो पॉडकास्ट 1.5 घंटे का, अलग अलग बिट साइज बनाओ, शॉर्ट्स डालो, क्लिप्स डालो, जो चाहिए वो बनाओ. बिल्कुल. नंबर 3 हो गया नॉलेज. आपसे मुझे अभी बहुत कुछ सीखने मिला, तो जो आपने जो मुझे ज्ञान दिया वो मेरे लाइफ में मुझे काम में आएगा. मे बी मेरे से आपको कुछ 1-2 न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाए, तो वो आपको आपके लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आएगी. तो थर्ड, जनता को भी एग्जैक्टली हम दोनों की बातों से कुछ सामने निकल के आएगा, राइट. तो कंट्रीब्यूशन आ गया वहां पे कि हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जब खुद वैल्यूएबल बनते चले जा रहे हैं, तो हम जनता को भी कुछ अंश नॉलेज के उनको भी दें, राइट. कंट्रीब्यूशन है तो सबका ग्रोथ हो सकता है. तो ये कुछ एडवांटेजेस मुझे दिखे. और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा, हर यूट्यूबर, हर जॉनर का यूट्यूबर अपना एक ब्लॉग चैनल जरूर स्टार्ट कर रहा है. अभी ये ट्रेंड पॉडकास्ट में आएगा. हर यूट्यूबर का आपको एक सेकंड चैनल मिलेगा पॉडकास्ट का. अभी स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं. हाँ. और मैं कह रहा हूँ 1 साल में हर यूट्यूबर का मिलेगा आपको पॉडकास्ट चैनल. ये मैं गारंटी से, यार मेरी बात लेके लेना यार, क्योंकि 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई. मैं 8 साल से देख रहा हूँ जो ट्रेंड चलता है ना, यूट्यूबर उसमें घुस जाते हैं. ओके, राइट, ऑसम. और आई थिंक यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन साइड से भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है. बिल्कुल. 2 चीजें. एक तो ये है कि अब आपका कंटेंट स्पॉटिफाई में भी जा सकता है. बिल्कुल. ठीक है. नंबर 2 क्या है कि बहुत सारे बिजनेसेस भी पॉडकास्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एज स्पॉन्सर्स. एग्जैक्टली. क्योंकि उनको लगता है कि यार मी एज अ फाउंडर, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे प्रोडक्ट के साथ, मेरे साथ, मेरी पर्सनालिटी, मेरे माइंडसेट बिहाइंड द प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करें. तो पॉडकास्ट उनको प्लेटफॉर्म देता है. तो जैसे अभी आप खुद भी एक एजेंसी चला रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो आप भी ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके एजेंसी का काम ये हो जाएगा कि भाई मैच मेकिंग करना. बिल्कुल, यही होने वाला है. राइट. अच्छा, चलो अभी बात करते हैं. जैसे आपने देखा होगा पॉडकास्ट में आजकल जनरली एक टॉपिक बहुत चलता है. हाँ. भूत. तो हम थोड़ा सा देखो, आप साइंस फील्ड से हो. हाँ. तो मैं थोड़ा सा कनेक्शन जानना चाहूंगा, भूतों का और साइंस का कोई कनेक्शन है क्या? सच कहूं तो नहीं. साइंस के हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है. हाँ. अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर होना चाहूंगा कि साइंस ऐसा नहीं कहता कि भूत होते ही नहीं है. साइंस ये कहता है कि हमारे पास भूतों का कोई एविडेंस नहीं है, राइट. तो अब भूत हो सकते, नहीं हो सकते, ये यूनिवर्स में हो सकते, पैरेलल यूनिवर्स में हो सकते, किसी और ग्रह में हो सकते हैं. भूतों का डेफिनेशन लोगों के लिए अलग हो सकता है. कोई बोलेगा आत्मा भूत है, कोई बोलेगा कि मॉन्स्टर्स भूत है, कोई बोलेगा ज़ॉम्बीज भूत है, कोई बोलेगा गलत लोग भूत है, गलत इंसान जो साइकोपैथ कोई मर्डर करना चाहता है. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो जनरल भूत डिस्क्राइब्ड होता है कि एक आत्मा, रीबर्थ, ठीक है, या फिर किसी की तमन्ना है बदला लेने की, कोई आत्मा जो बदला लेने आती है, किसी के भी शरीर में चली जाती है, उसको एज अ होस्ट यूज करती है और फिर कत्ल करती है. ये सारी चीज़ों के पीछे कोई एविडेंस नहीं है.